everyone, welcome or welcome back. I hope you all are doing well and welcome back to yet another haul video. This time it's September haul and you guys know September was my birthday month. 9th September was my birthday and मैंने recently आप लोगों को दिखाया था मेरे birthday gifts. So except that मैंने आपको बताया था कि मैंने स्किन केयर भी काफ़ी लिया है. So as usual हर महीने में स्किन केयर लेती हूँ. So yeah, today I'm gonna show you कि मैंने इस मंथ में क्या क्या आइटम्स पिक करी हैं including their first impressions जो मैंने ट्राई कर लिए हैं. So if you're interested to know about my collection of September 2021 then please keep on watching. I'm gonna start off with the very first product और इसका इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट आया कि मुझे लेना ही पड़ा ये. दो मेरे पास ऑलरेडी विटामिन सी सीरम क्लियर्स का पड़ा हुआ था लेकिन you guys were requesting for this like continuously, so I thought let's try this one out. So this one is by Formula RX. It's their vitamin C plus arbutin plus नैग वाला सिरम. सो मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है. एज यू कैन सी अभी मुझे इसको यूज़ करते हुए आराम से 15-17 दिन हो चुके हैं. मैं आई एम टेकिंग 21 डेज चैलेंज एंड इस वीडियो के बाद आपको ये वाला रिव्यू जल्दी देखने को मिलने वाला है. तो आई थिंक आई शुड नॉट ब्रेक द सस्पेंस. सो लेट्स डिस्कस ऑल द थिंग्स ऑफ दिस प्रोडक्ट इन दैट वीडियो. मैंने ये लिया था, ये मैंने लास्ट मंथ ऑर्डर किया था लेकिन मुझे ये इस मंथ में मिला था. दिस वन इज़ जिनसिंग एसेंस वाटर फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जॉयसन. ये मैंने एक नया एक पेज है, आई थिंक कुछ महीने पहले वो एक्टिव हुआ है. आई हैव अ कॉन्टैक्ट विद हर एंड शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी जो ये प्रोडक्ट सेल करती है. लाइक इस तरह के जो ब्रांड्स हैं जो ईजिली अवेलेबल नहीं है इंक्लूडिंग योर ऑर्डिनरी, इलियन, वो सब आपको इनकी साइट पे मिल जाते हैं. प्राट्स ब्यूटी बॉक्स करके ये dukaan.com पे इनका ये पेज है जहाँ पे ये स्किन केयर सेल करते हैं. मैंने वहाँ से परचेज़ किया था एंड जब मैंने ये मंगवाया था तो दैट टाइम आई हैड अ वर्ड विद द सेलर जो ये सेल करती हैं एंड शी लिव इन अब्रॉड एंड वहाँ पे मेरी उनसे बात हुई है. तो काफ़ी लंबी बात हुई थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो कि प्रोडक्ट्स ऑथेंटिक हैं या नहीं हैं, वो कहाँ से रिसोर्स कर रही हैं प्रोडक्ट्स. तो उसके बाद मेरा पूरा सेटिस्फैक्शन हो गया. देन दैट्स वाई आई वाज लाइक ओके आई एम हैप्पी विद दिस परचेज. सो अभी मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है बिकॉज अभी मेरे पास ऑल मेरे टोनर और एसेंस पड़े हुए हैं. सो इसको मैं जल्दी शुरू करूँगी. सो आई कांट गिव यू द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस वन बट येस आई हर्ड अ लॉट गुड थिंग्स अबाउट दिस वन. सो दैट्स वाई मेरे को था कि मेरे को ये लेना है एंड इट्स अ वेल एजिंग इंग्रेडिएंट. जिनसिंग है इसके अंदर एंड 5% आई थिंक नायासिनामाइड है. सो आई एम डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन. सो that's my second purchase. Next items मैंने पिक करी हैं from Be Minimalist. यहाँ पे मैंने दो प्रोडक्ट ऑर्डर करे हैं. वन इज़ दिस हेयर ग्रोथ एक्टिव्स 18% वाला सिरम. इसको मैं भी यूज़ कर रही हूँ. इट्स बीन आई थिंक 1 or 2 weeks since I was trying this one out. तो भी देखती हूँ 21 डेज़ मुझे यूज़ करना है या 1 मंथ के बाद आपको अपडेट दे दूँगी बिकॉज एटलीस्ट 1 मंथ तो देखने को लगेगा कि कितना ग्रोथ फास्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. जहाँ पे हेयर लॉस है आई एम बेसिकली फोकसिंग ऑन दिस एरिया बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मेरा स्कैंटी स्कैल्प होने लगा है. तो बिकॉज मैं यूजुअली बाल बांध के रखती हूँ अब बेबी होने के बाद, तो यहाँ पे खींचने से यहाँ पे स्कैंटी स्कैल्प होने लग गया है. सो दैट्स वाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस एरिया कि वेदर दिस वर्क और नॉट. सो अभी करंटली आई एम यूजिंग दिस वन. एंड सेकेंड मैंने पिक किया है दिस एज क्लियर 17% प्लस प्रोपोलिस. ये एजलिक एसिड का डेरिवेटिव है इसके अंदर आई थिंक एंड इसके अंदर प्रोपोलिस भी डला हुआ है. सो अभी गाना सी कि ये कैसे काम करता है. अभी मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है बिकॉज एज आई सेड कि अभी हम करंटली डूइंग दैट फॉर्मूला RX वाला विटामिन सी वाला चैलेंज और उसके साथ ही मैं BHA यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम पॉलर्स चॉइस जिसका आपको रिव्यू आई थिंक साथ के साथ ही मिलेगा बिकॉज वो दो चीज़ें हैं जो मैं पिछले 1 महीने से ट्राई कर रही हूँ. दैट्स वाई मैं एजलिक एसिड नहीं ऐड करना चाहती थी. अदरवाइज मुझे समझ नहीं आएगा कि BHA ने काम किया या एजलिक एसिड ने काम किया. सो जैसे BHA वाला चैलेंज ओवर हो जाएगा आई एम स्टिल टेस्टिंग दैट आउट. सो एक बार वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम गना स्टार्ट दिस एजलिक एसिड और एज क्लियर 17% फ्रॉम बी मिनिमलिस्ट. सो ये दो प्रोडक्ट हैं फ्रॉम बी मिनिमलिस्ट. मैंने पिक किया है फ्रॉम कामा आयुर्वेदा और यहाँ पे मैंने पिक किया है इनका ब्रिगंडी हेयर क्लेंजर
वॉल्यूमाइजिंग नरिशिंग एंड रिपेयरिंग शैम्पू। ये इनका न्यू लॉन्च है, तो पहले मैंने सोचा लेट्स ट्राई द 50 ml वन, एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे था कि मुझे इसका रिव्यू करना है, बट अभी ये ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, तो मैंने इसका फुल साइज़ मंगवाया है। अभी मुझे वो डिलीवर नहीं हुआ है, जैसे वो डिलीवर होगा उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू शेयर करूँगी। बट वन थिंग आई कैन टेल यू, आई एम इन लव विद दिस वन। वाई, उसके लिए यू हैव टू वेट फॉर माई वीडियो, बट दिस वन इज़ अ रियली अमेजिंग क्लेंजर फॉर ऑयली स्कैल्प वाले पीपल। सो या इसका बड़ा आएगा तो उसके बाद मैं इसका रिव्यू शेयर करूंगी। परचेजेस थे फ्रॉम DHC और इनका रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे था ये डीप क्लेंजिंग ऑयल एंड इनका ये DHC लिप क्रीम। इसके साथ मेरे को एक पाउच मिले थे इनके पाउडर फेस वॉश के। तो ये 3 प्रोडक्ट का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इन केस यू हैव मिस्ड इट, आई एम गोना गिव द लिंक हेयर, आई बटन से मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं वीडियो दे दूंगी। नेक्स्ट मैंने बहुत सारे क्लेंजर्स पिक किए हैं एंड सबसे पहला है ऑफ कोर्स माय हिमालयन नीम प्यूरीफाइंग फेस वॉश। ये हर एम्प्टी वीडियो में भी होता है और मोस्टली हर हॉल में भी होता है, बट मैं दिखाना भूल जाती हूँ। बट इस बार मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ, बिकॉज ऐसा ना लगे आपको कि मैं पुराने दिखाती रहती हूँ। तो इट्स अ न्यू फुल साइज प्रोडक्ट। ओके, दैट्स वन। सेकंड मैंने पिक किया है, ये एक नया ब्रांड है एंड इनके आई थिंक 3-4 प्रोडक्ट ही अभी तक लॉन्च हुए हैं। सो दिस इज़ अ FAI करके ये ब्रांड है। इसका ये क्लेंजर है, हाइड्रेटिंग लो pH क्लेंजर विद ग्रीन टी, hyaluronic एसिड एंड ओट मील। इट्स अ जेंटल क्लेंजर। सो ये अभी मैंने इसको 2-3 बार किया है, बट अभी इस पे मैं फाइनल वर्ड्स अभी नहीं बना पाई हूँ। सो आई नीड सम मोर टाइम टू कम टू अ कंक्लूजन कि ये कैसा है। सो दैट्स सेकेंड। एंड मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सा क्लेंजर अच्छा है, तो बहुत से लोगों ने मेरे को बहुत से रिकमेंडेशंस दी थी। तो उसमें एक मुझे जो ठीक लगा था वो था ये मेडिमिक्स का एंटी पिंपल फेस वॉश विद नीम, एलोवेरा एंड टर्मरिक। ना ये मैंने इसलिए लिया बिकॉज इसके अंदर भी नीम है एंड यू गाइज नो कि हाउ मच आई लव दिस हिमालयन नीम प्यूरीफाइंग फेस वॉश। तो आई थॉट कि लेट्स ट्राई दिस वन आउट, कि क्या पता ये सेम होंगे, बिकॉज समबडी सेड कि जैसे ये मेरा होली ग्रेल है वैसे ये उनका होली ग्रेल है। सो लेट्स सी कि ये मेरे पे कैसे काम करता है, बिकॉज इसके अंदर नीम है तो काम करना चाहिए इसको, बिकॉज नीम सूट्स माई फेस। सो दैट्स सेकेंड हुआ ना, नो दैट्स थर्ड। एंड फोर्थ मैंने पिक किया है यहाँ पे, ये मैंने नायका से पिक किए हैं। फोर्थ इज दिस फ्रॉम सेटाफिल। ये इनकी ब्राइट रेंज से है। तो इफ़ यू गाइज नो, मैंने इसका नाइट क्रीम एंड टोनर लिया था। क्लेंजर मैंने उस टाइम पे नहीं लिया था बिकॉज उस टाइम पे मेरे को नीड नहीं थी। तो अभी मेरे को था कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा है। मैंने इसको यूज़ किया है। इट्स अ क्रीमी क्लेंजर, इट्स फॉर्म रियली वेल एंड क्लीन रियली वेल, बट येस, to come a final conclusion I need some more time on this one. So that's my fourth one. ओके, एंड फिफ्थ मैंने यहाँ पे पिक किया है दिस सेटाफिल से ही ऑयल स्किन क्लेंजर। इसका मेरे पास पहले जो जेंटल हाइड्रेटिंग क्लेंजर है फॉर ड्राई स्किन, वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, मैंने लास्ट ईयर यूज़ किया हुआ था। सो आई थॉट कि चलो ये वाला ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज नाउ आई एम ऑयली स्किन टाइप। क्लीन्स वेल, फोम अच्छे से बनती है, एकदम स्क्विकी क्लीन वाला फील ये नहीं देता है, बट ओवरऑल इट्स ओके टाइप्स, बट स्टिल फ्रेग्रेंस है तो आई एम नॉट दैट हैप्पी। एंड इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के साथ जब मैंने ये ऑर्डर किए थे तो ऑफकोर्स सेटाफिल वाले पे कुछ ऑफ था, तो मुझे ये इनका जो जेंटल क्लेंजर है ये छोटू वाला 55 ml भी मुझे फ्री मिल गया, तो विच इज़ लाइक फाइन। कम्स अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये जो था ब्यूटी ऑफ जॉयसन वाला असेंस मैंने लिया था प्राट्स ब्यूटी बॉक्स से, जो कि दुकान.com पे अवेलेबल है, ये वाली साइट जहाँ से आप सेलर है ये बेसिकली। तो यहाँ से जब मैंने ये लिया था और उसके बाद व्हेन आई वाज श्योर कि हाँ शी इज़ जेन्युइन एंड वो जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही आपको डिलीवर करती है, तो दैट्स वाई मैंने वहाँ से ये 2 प्रोडक्ट पिक किए थे फ्रॉम सेरावी। एंड आई नो ये जो ब्रांड है इट्स ऑन वेरी हाइप, बिकॉज हर डर्मेटोलॉजिस्ट जिसको देखो वो सेरावी करते रहते हैं, एंड इट्स अ होली ग्रेल ऑफ
most of the people, so that's why I thought कि let's try them out. So यहाँ मैंने पिक किया है, one is this foaming cleanser, this one is for normal to oily skin, and यहाँ पे पिक किया है मैंने moisturizing lotion for dry to very dry skin. ना यहाँ पे मैं दो में confused थी, इस lotion में और cream में, but then I contacted the seller and she said कि the cream is little bit heavy, like Ilion वाली जो ceramide cream है उससे ज़्यादा heavy है, तो मेरे को था कि नहीं यार मुझे वो नहीं try करनी. So I thought कि चलो lotion try करके देखते हैं. So I have been using these both. I think now it's been more than 20 to 25 days since I was testing in them out. तो इनका रिव्यू मैं आज ही करूँगी और आपको दिस वीक और बाय नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिल जाएगा इनका रिव्यू. अगेन ये मैंने पिक किए हैं फ्रॉम नाइका एंड दीज आर लव एंड ब्यूटी प्लैनेट का शैम्पू एंड कंडीशनर. नाउ इनका बहुत ज़्यादा हाइप हो रहा है. एवरी अदर यूट्यूबर इज मेकिंग अ वीडियो ऑन दीज, सो दैट्स व्हाई आई थॉट लेट्स ट्राई देम आउट एंड लेट्स सी हाउ दे आर. एंड आई कैन से लाइक as you can see I have been using them. It's been I think 15 days. अभी तक आई थिंक 6-7 बार मैं इनको ट्राई कर चुकी हूँ एंड आज भी मैंने इन्हीं से हेयर वॉश किया है. सो आई एम गोना रिव्यू देम सुपर सून एंड स्टे ट्यून फॉर माई views on these two कि whether they are worth your money or not. Next are from Beauty Ban. So यहाँ से मैंने ये 3 प्रोडक्ट पिक किए हैं, तीनों ही सेम कलर के हैं. तो सबसे पहले तो मैंने पिक किया है यहाँ पे, ये मुझे कल ही पहुँचा है. दिस वन इज़ बेंटन का डीप ग्रीन टी क्लेंजिंग फोम. नाउ यू नो इस हॉल में इस मंथ मैंने बहुत सारे क्लेंजर्स पिक किए हैं बिकॉज मेरे क्लेंजर्स मोस्टली ख़त्म होने वाले थे. लाइक मॉर्निंग वाले तो ख़त्म हो ही गए थे और शाम के लिए भी वो फेस शॉप वाला मेरा एक और बचता था. एंड ऑफ कोर्स अब ये सेटाफिल वाला हो गया है, फोमिंग क्लेंजर, और एक ये हो गया. नाउ व्हाई आई गॉट दिस वन बिकॉज आई लव द इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ दिस वन. इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं. इसके बॉक्स पे लिखे हुए हैं, इस पे नहीं है. लाइक ग्रीन टी है, बहुत सूदिंग एंड कामिंग इंग्रेडिएंट्स है. दैट्स व्हाई आई गॉट दिस वन. बट लेट्स सी ना ये मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरता है या नहीं. सो दैट्स फर्स्ट. Second is this from Isentica Real Mungwort Clay Mask, and oh my god, this is the most expensive clay mask I have owned till now, and बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. बट लेट्स सी, अभी मैं इसको करंटली यूज़ कर रही हूँ. एज यू कैन सी काफ़ी हद तक मैं यूज़ कर भी चुकी हूँ इसको. इसका रिव्यू मैं जल्दी शेयर करूँगी कि वर्थ है ये या नहीं. मैंने लिया है दिस फ्रॉम प्यूरिटो. इट्स देयर फ्रॉम ग्रीन क्लेंजिंग ऑयल. सो करंटली आई एम यूजिंग दिस वन. इसका रिव्यू भी आपको जल्दी मिलेगा. मेकअप को अच्छे से रिमूव करता है, सनस्क्रीन को अच्छे से रिमूव करता है. एंड सो फार दिस इज़ नॉट कॉजिंग मी एनी इरिटेशन और इचिंग जैसी मुझे न्यूट्रोजिना वाला जो ऑयल क्लेंजर है ना, आई डोंट नो व्हाई, बट उसको यूज़ करके ना मेरे को इरिटेशन सी हो जाती है और एक्नेस निकल जाते थे. सो आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस इन दैट और what not, I don't know. But yes, since I have started using this one, touch wood, I'm not getting any acne. So yes, that's one. Next we have our very first PR box, and I have received this from Daughters Earth. Just look at the packaging. I just love this one. मैं इनके प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाह रही थी एंड उसी टाइम पे वो होते हैं ना, बोलते हो कि आप कुछ चाहते हो और वो मिल जाता है, वैसा वाला सिचुएशन हुआ था. आई वॉज अबाउट टू ट्राई दीज प्रोडक्ट्स एंड उसी टाइम पे मुझे इनका मेल आ गया दैट दे वांटेड टू सेंड सम प्रोडक्ट्स टू मी टू ट्राई आउट. नाउ PR का मतलब ये होता है कि अब उन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट्स भेज दिए हैं. ना ये मेरे पे है कि मुझे इनका रिव्यू करना है या नहीं करना है. बट ऑफकोर्स आई एम गोना ट्राई देम आउट एंड इफ़ यू वांट क्या ऑफकोर्स मैं आपको रिव्यू दे ही दूंगी जो भी मेरे थॉट्स होंगे. तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट कि मुझे क्या क्या मिला है. सो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे 2 लिप प्रोडक्ट मिले हैं. वन इज़ दिस लिप एंड चीक टेंट. ओके, ये मैंने ट्राई किया था, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे दिखाया था इसको. दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक. इसका अंदर का पता नहीं मैंने कहाँ रखा हुआ है. सेकेंड थी यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग में इनका लिपस्टिक. ये न्यू लॉन्च है इनका, बहुत ही ब्यूटीफुल सी लिपस्टिक है और इस तरह की पैकेजिंग में ये आई थी. ओके, यहाँ पे उन्होंने सारा इसके बारे में मेंशन कर रखा है कि इसके अंदर क्या क्या है. दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट आयुर्वेदिक लिपस्टिक एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है. मैंने अभी ये अपनी एक लिपस्टिक के ऊपर इसको अप्लाई किया है. वेरी वेरी ब्यूटीफुल शेड. आई लव दिस वन. नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मुझे सेंड किया है, ये एक्चुअली मैंने खुद ही प्रोडक्ट चूज़ किए थे जो मैं ट्राई करना चाहती थी एंड दे वर काइंड इनफ टू सेंड मी एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट्स जो मैंने वहाँ पे मेल में लिखे थे कि आई वॉन्टेड टू ट्राई देम. सो यहाँ पे है प्लांट स्टेम सेल प्लस कंबूचा सकुलेंट जेल मॉइस्चराइजर. ओके,
Next I have here is this hemp plus vitamin E purifying mask. Okay, next is this kombucha plus plant stem cells blue light mist. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट था, so that's why I thought कि let's get this one as well. ब्लू लाइट से आपको जो आप स्क्रीन टाइम करते हो उससे आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा. सो इट्स काइंड ऑफ अ मिस्ट. अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इसमें से सिर्फ मास्क ट्राई किया है, बाकी मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया है. एंड लास्ट ये इनका बिल्कुल न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है जो इन्होंने मुझे भेजा है. ये इनका क्लेंजर है, बहुत ही ज़बरदस्त सी पैकेजिंग है. ये खुलता ही नहीं है मेरे से. ओके एनीवेज, सो ये है इनका AHA BHA PHA एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर. सो पहले मुझे था कि यार AHA BHA देन PHA लाइक इट्स एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर, सो पता नहीं मेरे फेस पे सूट करेगा या नहीं करेगा. बट देन आई चेक द इंग्रेडिएंट्स. सो इसमें सारे फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट हैं. सो नेचुरल AHA BHA एंड PHAs हैं इसमें. कोई ग्लाइकोलिक एसिड सैलिसिलिक एसिड वो सब नहीं है इसके अंदर. सो सारे प्लांट्स एंड फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं जो नेचुरल एक्सफोलिएंट्स हैं, तो वो ही इसके अंदर है. सो यू कैन सेफली यूज़ दिस वन. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन. सो ये वो प्रोडक्ट हैं जो डॉटर अर्थ ने मुझे सेंड किए हैं. अभी मैं इनको ट्राई करूँगी एंड देन इनके मैं आपको रिव्यू दे दूंगी. पूरे ब्रांड का कलेक्टिव रिव्यू चाहिए वो बता देना कि पूरे इन सारे प्रोडक्ट्स का एक वीडियो बनाऊं लंबा, या इन सब प्रोडक्ट्स का इंडिविजुअल अलग अलग से बनाऊं. जैसे भी होगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना. और नेक्स्ट PR बॉक्स नहीं आप इसको बोल सकते, ये बार्टर कोलैबोरेशन आप बोल सकते हो. इफ़ यू रिमेंबर मैंने मैक्रॉन के साथ पहले भी एक बार्टर कोलैबोरेशन करी थी फॉर कॉजरेक्स का स्नेल म्यूसिन एंड यू गाइज नो आई हैव लव्ड इट. एंड ये वाला जो बॉक्स इन्होंने मुझे भेजा है ना दिस टाइम, नाउ यू गाइज ऑलरेडी नो दैट हाउ मच आई लव कीप कूल के प्रोडक्ट्स. उनका जो टोनर है एंड देयर लोशन जो दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे. एंड यू गाइज नो कि मैंने वो बड़ा वाला रीपरचेज भी किया था द टोनर. एंड व्हेन आई गॉट दिस मेल कि हाँ वी हैव अनदर कोलैबोरेशन फॉर यूज इफ़ यू वांट, आई वाज लाइक कीप कूल, ओके आई वांट इट. दैट्स व्हाई दे हैव सेंड दिस बॉक्स टू मी. नाउ ये गिफ्ट बॉक्स है. यहाँ पे आपको कीप कूल के 4 प्रोडक्ट मिलते हैं. वन इज दिस ऑफ कोर्स शीट मास्क एंड देयर इज दिस टोनर देन सेरम एंड देन छोटा वाला लोशन. ओके सो ये 4 प्रोडक्ट है ना. हाँ ये 4 प्रोडक्ट का गिफ्ट सेट है. ये आपको एज सच नहीं मिलेगा, आई थिंक ये आपको अलग अलग से लेने पड़ेंगे ना. इसमें से शीट मास्क मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने पर वो ट्राई नहीं करी थी. टोनर मैंने यूज़ किया हुआ है, लोशन मैंने यूज़ किया है. आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सीरम. सो भी इस सीरम का मैं ट्राई करके देन आपको मैं इसका एक रिव्यू दे दूंगी. बिकॉज टोनर एंड लोशन का यू ऑलरेडी नो आई लव देम. सो बचा था सीरम जो मुझे ट्राई आउट करना था. एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि दे हैव कम अप टू मी एंड दे आस्क फॉर दिस. सो इट्स अ बार्टर कोलैबोरेशन. नाउ इसमें क्या होता है कि दे विल सेंड यू द प्रोडक्ट्स एंड यू हैव टू मेक अ वीडियो फॉर देम. सो दे वोंट पे यू एनीथिंग, दे जस्ट गिव यू द प्रोडक्ट. सो ये होती है बार्टर कोलैबोरेशन. और पेड का तो आपको पता ही है कि पेड होती है जिसमें दे गिव यू द प्रोडक्ट्स एंड एज वेल एज दे पे यू फॉर दैट. सो वो मैंने अभी तक आई थिंक 1 या 2 ही करी हैं, उससे ज़्यादा मुझे कुछ खास कोई ऐसी कोलैबोरेशंस आई नहीं है. So yeah, I hope you found this whole sort of video helpful. अच्छी लगी वीडियो आज की तो thumbs up दे देना and do subscribe to my channel, do follow me on Instagram. I'll see you in my next videos. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.